जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत ट्वेल्थ क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि फाइनल एग्ज़ाम 2024 के लिए भारत ट्वेल्थ क्लासेस आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं बच्चा। और पिछले वीडियोस पे हमने हिंदी के पार्ट 1 वीर तुम बड़े चलो को क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 हार की जीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, आपको यहाँ पे इसी प्रकार से जुड़े रहना है ताकि आप हर एक चीज़ों को अच्छे से कर पाओ। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 हार की जीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, बाबा भारती के घोड़े के नाम क्या था? कल्लू, भोला, सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सुल्तान था, सी हो जाएगा बच्चा। बाबा भारती के पास कौन सा पालतू जानवर था? कुत्ता, तोता, घोड़ा, बकरी। बिल्कुल सही बच्चा, सी सही है, घोड़ा। घोड़ा था और घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। तीसरा प्रश्न कहता है, घोड़ा कहाँ रहता था? मंदिर में, अस्तबल में, घर में, पेड़ के नीचे। तो घोड़ा अस्तबल में रहता था, सी सही उत्तर है बच्चा, घोड़ा अस्तबल में रहता था। चौथा प्रश्न कहता है, बाबा भारती को किससे घृणा थी? गांव के जीवन से, नगर के जीवन से, पहाड़ी जीवन से, या इनमें से कोई नहीं। तो उनको नगरी जीवन से घृणा थी। नगरों की जो भाग दौड़, उनकी जो यहाँ पे अशांति है वो उन्हें पसंद नहीं थी। यहाँ सही उत्तर होगा बी, नगरी जीवन से। पांचवा प्रश्न कहता है, बाबा भारती कौन कौन से काम करते थे? भगवान का भजन, सुल्तान को चारा खिलाना, सुल्तान की सवारी करना, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, इनमें से सभी। ये सभी जो है वो हो जाएंगे। भगवान का भजन करते थे, सुल्तान को चारा खिलाते थे और सुल्तान की सवारी भी करते थे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इनमें से सभी। बताइए कितने बच्चों का 5/5 आया? यानी यहाँ पर 5 प्रश्न को किए हमने, 5 में से 5 कितने बच्चों को आएगा? जल्दी से लाइक करके बताएंगे तो आपकी तैयारी किस प्रकार की है मुझे यहाँ पे पता लगेगा बच्चा। आप सभी यहाँ पे 5/5, 5 में से 5 सही है तो आप यहाँ पे लाइक कीजिए। छठा प्रश्न कहता है, बाबा भारती की इलाके का कुख्यात डाकू का क्या नाम था? मंगल सिंह, कालिया, दुर्जन सिंह, या खड़ग सिंह। बताइए यहाँ पे छठे का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, आप यहाँ पे डी बता रहे हैं, खड़ग सिंह। बिल्कुल सही, खड़ग सिंह नाम था। सातवां प्रश्न है, खड़ग सिंह सुल्तान को देखने कब गया था? सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, या इनमें से कोई नहीं। तो कब गया था वो? दोपहर के समय गया था, सी उत्तर सही हो जाएगा। खड़ग सिंह ने घोड़ा किस प्रकार देखा? घमंड से, आश्चर्य से, विचित्रता से, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने आश्चर्य से घोड़े को देखा था। ठीक है, वो बाबा भारती के घोड़े को देखकर सोच रहा था कि इतना सुंदर, इतना मजबूत घोड़ा इनके पास कैसे है, या घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। उसने आश्चर्य से देखा और बाबा भारती ने दिखाया घमंड से। 9वां प्रश्न कहता है, बाबा भारती कौन सी बात से डरने लगे थे? सुल्तान को खोने के डर से, अपने स्वास्थ्य बिगड़ने से, अपनी पत्नी के शोक में, या इनमें से कोई नहीं। तो वह सुल्तान को खोने के डर से यहाँ पे डरने लगे थे। ए विकल्प सही हो जाएगा बच्चा। 10वां प्रश्न कहता है, बाबा भारती को रास्ते में मदद के लिए कौन कहता है? अपाहिज, बूढ़ा व्यक्ति, एक लड़की, या कोई नहीं। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो उन्हें रास्ते में मदद के लिए एक अपाहिज कहता है। जो खड़ग सिंह था वही अपाहिज का वेश बना करके आया था और वह क्या कर रहा था? बाबा भारती से यहाँ पर अपने मन की अपना घोड़ा, उसका घोड़ा छीनने के लिए उनसे वो इस तरह बोल रहा था। सही उत्तर ए होगा।
11वां प्रश्न कहता है अपाहिज ने कहाँ का पता बताया था? सरायकेला का, रामावाला का, अयोध्या का या वाराणसी का? सही उत्तर यहाँ पे बी होगा बच्चा, रामावाला का। उन्होंने बताया था कि वहाँ के जो प्रसिद्ध वेद हैं उन्हीं के पास मुझे जाना है, रामावाला का बताया था। 12वां प्रश्न कहता है बाबा भारती खड़ग सिंह से कौन सी बात नहीं करने को कहते हैं? घोड़ा छोड़ने को, घोड़ा ले जाने से, घोड़ा छीनने की बात दूसरों को ना बताने की या इनमें से कोई नहीं? बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, घोड़ा छीनने की बात दूसरों को ना बताने की या उनसे निवेदन करते हैं। अपाहिज अपने आप को किसका सौतेला भाई कहता है? रामेश्वर का, दुर्गा दत्त का, दुर्गा दास का या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर बी होगा बच्चा, दुर्गा दत्त का सौतेला भाई कहता है। बाबा भारती सुल्तान के चाल की तुलना किससे करते हैं? बिजली से, मोर के नाचने से, तोते के उड़ने से या इनमें से कोई नहीं? बताइए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो वह सुल्तान के चाल की तुलना है ना किससे करते हैं? मोर के नाचने के, मानो कि मोर नाच रहा हो। और यहाँ पे कहता है 15वां प्रश्न हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दयालु होगा, ईर्ष्या होना, क्रोधित होना या इनमें से कोई नहीं? तो ईर्ष्या होना, ठीक है, बी सही होगा। तो यहाँ पे हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए। चलिए अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव, है ना। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चा एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न में पहला दे रखा है बच्चा, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चा इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे, बाबा भारती ने खड़ग सिंह को कहा कि सुल्तान एक विचित्र जानवर है, तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे, उसका चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, जो भी उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर सुल्तान की छवि अंकित हो जाती है। ये आप इसका उत्तर याद रखिए। अगला प्रश्न कहता है बच्चा, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने की क्या युक्ति अपनाई? तो इसमें आप लिखेंगे खड़ग सिंह अपाहिज का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गया और बाबा भारती से मदद मांगने लगा। तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? तो यहाँ पे आप इसका उत्तर लिखेंगे, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वह किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चौथा प्रश्न कहता है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? तो यहाँ पे लिखेंगे, खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि कितने ऊंचे विचार हैं, कितना पवित्र भाव है। उनके मुख पर दुख की कोई रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास ना करना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न कहता है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने अपनी प्रसन्नता किस प्रकार व्यक्त की? तो इसमें लिखेंगे, बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए घोड़े से जाकर लिपट गए और रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन
से पिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते थे। यहाँ पे लिखेंगे आपकी समझ से किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखिए। छठा प्रश्न कहता है, इसका उत्तर लिखेंगे मेरी समझ में इस पाठ में मानवता की जीत हुई, क्योंकि एक मानव का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह असहाय व्यक्ति की सहायता करे, उसके सुख दुख में उसका हाथ बटाए। जिस प्रकार बाबा भारती ने अपाहिज समझकर खड़ग सिंह की सहायता की थी। सातवां प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? तो इसमें लिखेंगे इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है क्योंकि इस कहानी में बाबा भारती अपना घोड़ा खोकर भी अपनी इंसानियत के कारण वापस पा लेते हैं। ठीक है, अपनी इंसानियत, वह तो घोड़े को हार गए थे लेकिन अपनी इंसानियत से वह घोड़े को दोबारा पा लेते हैं, इसलिए रखा गया है। और अंतिम प्रश्न यहाँ कहता है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसमें लिखेंगे बच्चा हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सदैव बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 का क्वेश्चंस आंसर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चा।